रात के 2:17 पूरा शहर सो रहा था। सड़कें खाली थी, घरों की बत्तियां बुझ चुकी थी, लेकिन एक हॉस्पिटल के कमरे में एक बच्चे ने पहली बार आंखें खोली। वर्षों बाद जब भी वह किसी की अनकही बात समझ लेता, अकेले में कोई सही निर्णय करता या किसी घटना को पहले से आभास होने की बात कहता, लोग तुरंत कहते यह रात में पैदा हुआ है, इसलिए इसकी इंट्यूशन बहुत तेज है। धीरे धीरे उसने भी मान लिया कि रात अपने साथ कोई रहस्यमयी शक्ति लेकर आती है। लेकिन जिस दिन उसकी कुंडली खोली गई, कहानी ने दूसरा मोड़ ले लिया, क्योंकि उसकी गहराई का कारण केवल रात में जन्म लेना नहीं था। उसके पीछे लग्न था, भावों का विन्यास था और कुछ ग्रहों को मिला रात्रि का विशेष बल था। और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अंत तक आप स्वयं समझ जाएंगे कि आपका रात्रि जन्म वास्तव में आपकी इंट्यूशन और गहराई की शक्ति है, किसी मानसिक चुनौती का कारण है, या कुंडली की केवल एक सामान्य जानकारी। क्योंकि यदि केवल रात में जन्म लेना ही इंट्यूशन की गारंटी होता, तो रात में जन्मा हर व्यक्ति एक जैसा सेंसिटिव, एक जैसा रहस्यमयी और एक जैसा विचारशील होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरा नाम है आशीष पाटीदार और पिछले 27 वर्षों में हजारों कुंडलियों का अध्ययन करते हैं। एक बात मैंने बार बार देखी है, ज्योतिष में भ्रम किसी नियम से नहीं होता, किसी एक नियम को पूरी कहानी मान लेने से होता है। इसलिए आज हम रात्रि जन्म को अच्छा या बुरा घोषित नहीं करेंगे। हम 5 परतों में समझेंगे कि रात होते ही कुंडली में क्या बदलता है, किन ग्रहों को विशेष बल मिलता है और वह बल कब शक्ति तथा कब चुनौती बनता है। इसके लिए हमें उसी रात में वापस जाना होगा जब वह बच्चा पैदा हुआ था। कमरे में अंधेरा था, सूर्य दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन क्या सूर्य के दिखाई न देने से उनकी शक्ति समाप्त हो गई थी? यहीं से खुलती है पहली परत। रात होते ही आकाश में वास्तव में क्या बदलता है। कल्पना कीजिए, एक ही शहर में एक ही तारीख को 2 बच्चों का जन्म हुआ, एक सुबह 11 बजे और दूसरा रात को 11 बजे। क्या दोनों की कुंडली एक जैसी होगी? नहीं। ग्रहों की राशियां शायद बहुत ही न बदली हो, लेकिन कुंडली को देखने का पूरा एंगल बदल सकता है। क्योंकि सुबह सूर्य क्षितिज के ऊपर था और रात में वही सूर्य क्षितिज के नीचे चला गया। इस बीच लग्न आगे बढ़ चुका था, भाव बदल चुके थे और वही ग्रह अब जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे थे। इसे ऐसे समझिए, आकाश वही है, ग्रह भी वही है, लेकिन कैमरे का एंगल बदल गया है और एंगल बदलते ही पूरी तस्वीर का अर्थ बदल गया। इसलिए जन्म कुंडली भविष्य की कोई जादुई तस्वीर नहीं, जन्म के क्षण का एक कॉस्मिक स्क्रीनशॉट है। और एक जरूरी बात, ज्योतिष में रात का अर्थ सिर्फ घड़ी में रात के 8 बजे या 10 बजना नहीं है। मूल बात यह है कि जन्म के समय सूर्य क्षितिज के ऊपर था या नीचे। बृहद पराशर होरा शास्त्र में ग्रह की शक्ति मापने के लिए षटबल का सिद्धांत मिलता है। उसी व्यवस्था में एक भाग है कालबल, और कालबल के अंतर्गत दिन और रात के अनुसार मिलने वाले बल को समझा जाता है। रात्रि में चंद्रमा, मंगल और शनि को बल मिलता है, दिन में सूर्य, गुरु और शुक्र को बल मिलता है, जबकि बुध दिन और रात दोनों में बलवान माना गया है। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। लोग बलवान शब्द सुनते ही सोचते हैं ग्रह शुभ हो गया। नहीं, बलवान होने का अर्थ है ग्रह के पास अपना प्रभाव दिखाने की क्षमता अधिक है। वह प्रभाव कैसा होगा, यह उसकी राशि, भाव, स्वामित्व, दृष्टि, युति और दशा बताएगी। इसे नाइट शिफ्ट से समझिए। रात में चंद्रमा, मंगल और शनि ड्यूटी पर उपस्थित कर्मचारियों की तरह है, लेकिन कोई कर्मचारी अच्छा काम कब करेगा या समस्या पैदा कब करेगा, यह केवल उसके ड्यूटी पर होने से तय नहीं होता। कालबल बताता है कौन सा ग्रह ड्यूटी पर है, पूरी कुंडली बताती है वह ड्यूटी कैसे निभाएगा। अगर ज्योतिष के ऐसे गहरे नियम आपको सरल उदाहरणों के साथ समझना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब प्रश्न उठता है, रात में चंद्रमा, मंगल और शनि ही क्यों? इसे समझने का एक सरल तरीका है। चंद्रमा महसूस करता है, मंगल प्रतिक्रिया देता है
और शनि सहन करता है। चंद्रमा मन, भावना और ग्रहणशीलता का कारक है। वह केवल सामने का ही बात नहीं, उसके पीछे छिपे भावों को भी ग्रहण करता है। इसलिए रात जन्म की कुंडली में यदि चंद्रमा शुभ और अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति की इमोशनल अंडरस्टैंडिंग प्रभावशाली हो सकती है। लेकिन वही चंद्रमा यदि पत्रिका में पीड़ित हो तो संवेदनशीलता, मूड स्विंग्स और इमोशनल कंफ्यूजन भी बना सकता है। दूसरा ग्रह है मंगल। मंगल केवल क्रोध नहीं, संकट के समय तुरंत एक्शन लेने की क्षमता भी है। अच्छी स्थिति में मंगल व्यक्ति को कठिन परिस्थिति में साहसी बनाता है, लेकिन पीड़ित मंगल दबे हुए तनाव को अचानक रिएक्शन में बदल सकता है। तीसरा ग्रह है शनि। शनि अंधेरे से डरकर भागता नहीं, वह लंबी रात में भी पहरा देता है। इसलिए संतुलित शनि धैर्य, जिम्मेदारी और कठिन समय में टिके रहने की शक्ति देता है। लेकिन पीड़ित शनि गंभीरता को निराशा और जिम्मेदारी को अकेले उठाए जाने वाले बोझ में बदल सकता है। यही रात्रि जन्म का असली रहस्य है। यह रहस्यमय पर्सनैलिटी नहीं देता, यह चंद्रमा, मंगल और शनि की भूमिका को महत्वपूर्ण बना सकता है। अब उन 5 बातों की जांच करते हैं जो रात में जन्मे लोगों के बारे में सबसे ज्यादा कही जाती है। पहला, वे बहुत इंट्यूटिव होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन केवल रात में जन्म लेने के कारण नहीं। इसके लिए चंद्रमा की स्थिति, उस पर पड़ने वाली दृष्टियां और मन से जुड़े भाव देखना आवश्यक है। इंट्यूशन का अर्थ जादुई भविष्यवाणी नहीं है। बहुत छोटे इमोशनल सिग्नल्स को जल्दी पकड़ लेना भी हो सकता है। दूसरा, वे ओवरथिंक करते हैं। यह भी हर रात्रि जन्म व्यक्ति पर लागू नहीं होता। पीड़ित चंद्रमा, बुध की उलझन, शनि का दबाव या 12वें भाव की सक्रियता सोच को बार बार उसी स्थान पर लौटा सकती है। गहरी सोच और ओवर थिंकिंग में एक अंतर है। गहरी सोच किसी निष्कर्ष तक पहुंचती है, ओवर थिंकिंग उसी प्रश्न के चक्कर लगाती रहती है। तीसरा, जो लोग रात को जन्म लेते हैं उन्हें रात में ही ऊर्जा मिलती है। यह दावा सबसे अधिक भ्रमित करता है। रात में जन्म लेना और नाइट आउल होना दोनों अलग अलग बातें हैं। आपके सोने जागने का समय शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक, आयु, आदतों और दिनचर्या से भी प्रभावित होता है। इसलिए केवल जन्म का समय देखकर किसी का क्रोनोटाइप तय नहीं किया जा सकता। चौथा, वे संकट में अधिक मजबूत होते हैं। यदि मंगल और शनि अच्छी स्थिति में हो तो यह बात दिखाई दे सकती है। मंगल निर्णय लेने की क्षमता देता है और शनि उस निर्णय पर टिके रहने की शक्ति देता है। इसलिए कुछ लोग सामान्य दिनों में शांत दिखाई देते हैं, लेकिन संकट आते ही सबसे मजबूत व्यक्ति बनकर सामने आते हैं। पांचवा, वे जन्म से आध्यात्मिक होते हैं। नहीं, आध्यात्मिकता का निर्णय केवल दिन या रात से नहीं किया जा सकता। इसके लिए 5वां, 9वां और 12वां भाव, गुरु, केतु और चंद्रमा तथा पूरी कुंडली का संबंध देखना होगा। रात्रि व्यक्ति को भीतर देखने की प्रवृत्ति देते हैं, लेकिन उस प्रवृत्ति को साधना में बदलना उसके कर्म पर निर्भर करता है। अब आता है अंतिम फॉर्मूला रात्रि जन्म का फल समझने के लिए। 3 ताले खोलने होंगे। पहला ताला, काल बल। क्या चंद्रमा, मंगल और शनि को रात्रि का बल मिल रहा है? दूसरा, कुंडली में स्थिति वे किस राशि और भाव में है, शुभ प्रभाव में है या पीड़ित है? तीसरा, समय, क्या उनकी दशा अथवा संबंधित गोचर उनके परिणामों को सक्रिय कर रहे हैं? जब ये तीनों बातें साथ आती हैं तभी रात्रि जन्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अच्छा चंद्रमा भावनाओं को समझने की शक्ति, अच्छा मंगल संकट में सही एक्शन और अच्छा शनि दबाव में भी टिके रहने की क्षमता। लेकिन असंतुलित स्थिति में चंद्रमा की संवेदनशीलता चिंता बन सकती है, मंगल का साहस क्रोध बन सकता है और शनि का धैर्य मौन बोझ बन सकता है। इसलिए रात में जन्मे लोगों के लिए 3 सूत्र बहुत उपयोगी हैं। भावनाओं को महसूस कीजिए, लेकिन हर भावना पर तुरंत निर्णय मत लीजिए। एकांत रखिए, लेकिन स्वयं को दुनिया से काटिए मत। और गहरी सोच को किसी क्रिएटिव या प्रैक्टिकल एक्शन में बदलिए। तो क्या रात में जन्मे लोग दुनिया को अलग नजर से देखते हैं? कुछ लोग अवश्य देख सकते हैं, लेकिन इसका कारण केवल यह नहीं कि उनका जन्म अंधेरे में हुआ था। असली कारण यह है
कि जन्म के समय आकाश का एंगल बदल चुका था, लग्न और भाव बदल चुके थे और शास्त्रीय गणना में कुछ ग्रहों को विशेष कालबल मिल रहा था। लेकिन रात में जन्म लेना किसी के स्वभाव का अंतिम निर्णय नहीं है। अगर एक नियम से पूरा व्यक्ति समझ में आ जाता है तो महर्षि पराशर को भाव, दृष्टि, योग, दशा और हजारों श्लोकों की आवश्यकता ही नहीं होती। कुंडली किसी व्यक्ति को कैद नहीं करती, वह केवल उसकी शक्तियों और चुनौतियों का ब्लूप्रिंट देती है। रात्रि जन्म आपको गहराई दे सकता है, लेकिन उस गहराई में डूबना है या उसमें से मोती निकालना है, यह आपके कर्म तय करते हैं। भाग्य बीज देता है, कर्म उसे वृक्ष बनाता है। अब कमेंट में बताइए, आपका जन्म दिन में हुआ था या रात में, और अपने स्वभाव में आपको सबसे अधिक क्या दिखाई देता है? चंद्रमा की संवेदनशीलता, मंगल का साहस या शनि का धैर्य? और यदि किसी अपने का जन्म रात में हुआ है तो यह वीडियो उसे जरूर भेजिए। हो सकता है आज वह पहली बार समझ पाए कि उसकी गहराई कमजोरी नहीं, सही दिशा की प्रतीक्षा करती हुई शक्ति है। जय श्री राम।